नेपाल से राजा जनक दरबार से न और क्या कहा कि पाते लिखल बाड़े थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा और साज करके चलिए समझ लीजिए इतने में थोड़े में सब कुछ है। हाँ समझ लीजिए और घोड़ा को जल्दी से हाथी से तैयार करके और चल दिए। महाराज अवध नगरिया से चलली बरेतिया बड़ी सुहावन लागे। महाराज सुंदर बारात सज करके चल दी और धीरे धीरे बारात पहुंच गई। चारों दुल्हा देत भवरिया हो देखो देखो ही सखिया। महाराज भवरिया पढ़ रही है, सभी सखिया मिलकर के गा रही है। और महाराज चारों दुल्हा मंडप में जब सुबह गए बासी खाने खिचड़ी खिलाई जाती है ना। अब चारों दुल्हा पहुंच गए मंडप में तो सखिया क्या कहती है कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चार दुल्हा में कि बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनवा। माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे पर मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कर कर गजरारे झूल में नयनवा, कर कर गजरारे झूल में नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। ये बताइए जब घर में शादी विवाह होता है तो ऐसे आप लोग चिंतातुर होकर के रहते हैं, तब तो खूब प्रसन्न रहते होंगे ना। कैसे रहते हैं आप उदास ना से तो इसलिए एनर्जी बचा करके रखे हैं आप लोग। जब भी जन्म होगा तो उसमें भी करना लगेगा, एनर्जी करना हम जान रहे हैं आप लोग कंजूस है ना। लेकिन विवाह में गाओ फिर और ताली बजाओ जन्म में तो एनर्जी भगवान देंगे सब लोग। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावन सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावन सावन गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। जो न देख लिहा सुन लिहा कान है, जो न देख लिहा सुन लिहा कान रे। जो जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, जो
बन के अइले, हमारे विश्वना में पाँच बन के अइले। आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सकिया, आज लोहा से सकाई इनकर गाल सकिया। मतलब आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सकिया। इनके मतलब ये नहीं कि लोढ़ा से मारे जाएंगे। जब शादी विवाह होता है ना तो देखते हैं माताएं जब दूल्हा आता है तो उसे मथानी होता है, उससे पक्षी के जल से सूप से वो पहलुआ रख करके, मतलब क्या है मथानी दिखाते हैं कि देख लो आज शादी हो रही, आज तो खुशी हो, लेकिन जैसे देखिए माँ नहीं है नहीं को ऐसे मथे जाओगे आज के बाद। और पहलुआ मतलब अगर कहा नहीं माने तो ऐसे बूटे जाओ। हाँ, ये सब याद करा रहा है पहलुआ। तो सखिया क्या कहती हैं, आज लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सकिया, आज लोहा से सकाई इनकर गाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सकिया। मिथिला नगरिया निहाल सकिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़ का कमाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सकिया। बोले चारों दुल्हा सरकार की जय हो, दुल्हन मैया की जय हो। तो आए अवध नगरिया में कई दुल्हा, चार दुल्हा तो बन के मिथिला नगरिया के प्यार दुल्हा। महाराज भजन बहुत है और सब एक कड़ी इसीलिए गाते क्योंकि समय कम है। गागर में सागर को भरना है। हाँ बताइए, पूरा रामचरितमानस की कथा, उसके बाद में कृष्ण कथा, भगवान का जन्म भी करा। तो महाराज भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। महाराज जब सुबह खिचड़ी खिलाई जाती है तो माताएं ढोलक लेकर के बैठ जाती है गाली देने के लिए। हाँ, गाली देती है। गाली और गाली में फर्क है। गाली का मतलब हुआ जो माताएं शादी विवाह में गाती हैं, और गाली का मतलब हुआ लोग जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तब गाली देते हैं। हाँ, वो गाली। तो सखिया क्या कहती हैं राम प्रभु से, उनकी सराहना क्या कहते हैं, अरे बतावा बबुआ, अरे बतावा बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी, बतावा बबुआ काहे गाड़ी, हम तो से पूछिला, हम तो से पूछिला हे धनुहारी, बताए द बबुआ, हाँ बताए द बबुआ लगवा देत काहे गाड़ी, बताए द बबुआ
क्या कहती है कि यही बुढ़ऊ बाबा के पगल पगल डाले, यही बुढ़ऊ बाबा के पगल पगल डाले, देखन में छोट लागे हो, देखन में छोट लागे, और क्या देखन में छोट लागे, खाए भर थारी, बताए बबुआ गगवा देत काहे गारी, 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 बताए बबुआ। महाराज खूब सखिया गारी दे रही, छयनवा को दे हो चुन चुन बगारी, खूब गरी आती है महाराज। और राम प्रभु उसमें प्रसन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के, वो नाराज होने लगते हैं। हाँ कि ये तो सबको तो गाली दे ही नहीं, हमरे पिताजी को भी, कि राजा दशरथ जी तो कैलन होशियारी, एक ही मर्दवा के तीन तीन गोनारी, और तो और कहते हैं एक भाई गोर का है, एक काहे कारी, एक करिया का है, एक गोर का है। महाराज खूब गरी आती है सही से, महाराज खूब गरी आई। उसके बाद महाराज सब हो गया, जब तब बारी आई किस चीज की, यहाँ तक भी बड़ी खुशी थी, लेकिन महाराज दुख तो तब होता है जब बेटी की क्या बेटी की जब विदाई होती है। महाराज विदेह राज, विदेह मतलब जिसको अपने देह की सुनना हो, वो है विदेह। महाराज जनक जी भी सीता जी की विदाई रोने लगे, लेकिन माताएं विदाई करती हैं तो क्या कहती हैं, अरे बेटी ससुरे में रही हाथ तो चांद बने। लेकिन तो पहले की माताएं कहती थी, आज की माताएं कहती हैं बिटिया अगर सास ससुर पानी मंगे तो लोटा मार दिए बिटिया, सास ससुर अगर रोटी मंगे तो तावा मार दिए बिटिया। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, यहाँ के लोग अपनी बेटियों को बहुत अच्छा संस्कार देते हैं। तो कहते क्या है कि बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, 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 सबके पुतली के बिचवा परान बन के, सबके पुतली के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुरे में रही हाथ चांद। और क्या कहती है, सास के निस दिन चरण दबैहा, 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 बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजी जो खड़वा पानी दिया धोए पावा, ससुर के बाजी जब खड़वा पानी दिया धोए
जाए तो हर बड़ाई, सुनल जाई तो हर बड़ाई, सुनल जाए तो हर बड़ाई, सुनल जाई तो हर बड़ाई, जियरा जाए तब फुलाए, जियरा जाई तब फुलाई, ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे आधार, ऐसन करिहा सबसे प्यार, तोहरा बिन लागे अंधियार। सबके होठे रहिहा गीतायो पुराण करके, सबके होते रहिया गीता और कुरान बन के, बेटे ससुर में हाथ जान बन के, बेटे ससुर में हाथ जान बन के, बेटे ससुर में हाथ जान बन के, हाथ जान बन के, हाथ जान बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, जनक जी महाराज की। महाराज चारों दुल्हन आई और सकुशल अयोध्या में। महाराज हमारे अयोध्या का एक नियम है, राम कथा वक्ता राम कथा को या तो राम विवाह करके सुनाएगा, विवाह करके लाएगा अयोध्या में, राम जी को छोड़ देगा राज्य करेंगे, और नहीं तो महाराज वन में नहीं छोड़ने वाले हैं, फिर वन से घुमा करके अयोध्या में ला करके राजगद्दी करा देंगे। सभी कथा विश्राम होती है, तो समय है कम और काम के ज्यादा, तो राम कथा को यहीं पर विश्राम। और अब हम भागवत कथा में प्रवेश करें। महाराज कुछ संक्षेप में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई, कृष्ण कथा संक्षेप में सुनाई। जब संक्षेप में सुनाई तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु जिसकी लीला सुनने के लिए हमें कदम से पिपासु आतुर बैठे हुए हैं, आप तो उनकी कथा को एक ही मिनट में चट कर गए। अरे उनकी कथा थोड़ा विस्तार से बताइए, हमारे प्रभु है महाराज। तब महाराज विस्तार से बताते हैं कि एक समय था कि महाराज मथुरा मोक्षदायिनी पुरियों के राजा उग्रसेन जी थे, जो कंस के पिता थे। महाराज